बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल आसिम मुनीर न्यूट्रल क्यों नहीं है? वैसे वो वाकई न्यूट्रल नहीं है, और फिर ज़ाहिर है फिर उसके बाद वो सवाल होगा कि क्यों नहीं है, और इमरान खान साहब को उनकी न्यूट्रलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ मिलकर आगे चलना है, बल्कि चीन और अमेरिका ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स क्या हैं और हमें क्यों उन दोनों के साथ आगे मिलकर चलना है, और चीन के साथ हमारे क्या मामला चल रहे हैं। वैसे तो चीन के साथ जो मामला हैं उनकी वजह से और एक बड़ी कैंपेन जो चल रही है उन सब चीज़ों की वजह से शायद बिजली सस्ती हो जाए, तो ये मुसीबत कैसे कम होगी। दूसरी तरफ आपको कहानी सुनाऊंगा एक वफाकी वज़ीर की, जिन्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया। क्यों रोक लिया, और बड़े सारे वज़ीर को, छोटे नहीं बड़े ताकतवर वज़ीर को वो क्यों रोक लिया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहले जो है जनरल आसिम मुनीर की न्यूट्रलिटी क्यों ज़रूरत पड़ गई है पीटीआई को। ये जो अचानक बयानात आने शुरू हो गए ना कि जनरल आसिम मुनीर को न्यूट्रल होना चाहिए, और अलीमा खान साहिबा के ज़रिए बयान, मतलब इमरान खान साहब की बहन जो है, पहले उनके जो बयानात आते हैं उसमें अक्सर बाद में तब्दील हो जाता है। जैसे जब उन्होंने ये कहा कि 9 मई को मेरे कहने पर, मतलब उनका ये था कि मैंने कहा हुआ था कि एहतजाज करना है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना है जीएचक्यू के सामने, तो बाद में उनकी पार्टी बिल्कुल ही मुकर गई। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। तो अब बयान अलीमा खान से दिलवाया है ताकि वो मुकरने वाला जो है शाइबा वो कम हो जाए। और ये किसको पैगाम दिया है? असल में ये पैगाम भी फ़ौजियों को ही दिया है कि भाईजान देखें, हम आपकी न्यूट्रलिटी हमें चाहिए, आप न्यूट्रल हो जाएं प्लीज़, हमें रिलीफ दें, हमें माफ़ करें। और पैगाम भी साफ, मतलब ऐसा पैगाम, मतलब उन्होंने भी कहना था कि आज पैगाम आया, कल को वहाँ से जवाब आ जाएगा कि जनाब मैंने तो कहा ही नहीं है। तो वो अलीमा खान के ज़रिए पैगाम दिलवाया गया कि हम जनाब हाथ जोड़ने को तैयार हैं। और अच्छा, ये नया पैगाम नहीं है, ये वही पुराना पैगाम है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। सदर आरिफ अलवी जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, जो पैगाम लेकर गए थे और यूं कि जनाब हाथ जोड़कर रो के माफ़ी मांगी थी और माफ़ी नहीं मिली थी। तो वैसे इमरान खान साहब को न्यूट्रल आर्मी चीफ क्यों चाहिए? क्या वो अपनी तकारीर भूल गए हैं? हम तो नहीं भूले, आप भी देख सकते हैं बार बार ये तकारीर आती हैं कि अल्लाह हमें इजाज़त ही नहीं देता न्यूट्रल होने की। मतलब हर चीज़ में मज़हब का तड़का जो था ना, उन्होंने टच, रिलीजियस टच देते थे और लोगों एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को इमोशनल करने के लिए कि अल्लाह इजाज़त नहीं देता न्यूट्रल होने की। तो अब कैसे इजाज़त उन्हें लग रहा है कि मिल गई है? मसला यह है कि आर्मी चीफ का एक अपना फ्रेमवर्क है, और वैसे तो आर्मी चीफ जो कि बादशाह हैं वो जो मर्ज़ी करें। तो ये इमरान खान साहब को क्या प्रॉब्लम आ रही है? इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। वो इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के और सारा कुछ करके भी जब मामलात हल नहीं हो रहे हैं तो वापस वो होता है ना, जिथे दी पता नहीं, खैर छोड़ें, तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब वो वापस उधर आ गए हैं कि जनाब हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारी फ़ौज जो है, वो ही हमें माफ़ कर दे तो हमारी ज़िंदगी बच जाएगी और हम वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। तो ये सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो डिजिटल दहशतगर्दी है और जो दहशतगर्दी है उनको माफ़ी नहीं मिलने वाली। जो अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और ताज़ा तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, जो जिसमें वो बताया गया चीज़ें, उसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माफ़ी वाला उन्होंने एलिमेंट उसमें से निकाल दिया है, जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होता था कि इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये है कि सज़ा मिलनी है, वो दहशतगर्दी पर भी और डिजिटल दहशतगर्दी पर भी। और आप देख लें उसमें इनके सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। पीका एक्ट के तहत सैयदा अरूबा का भी रिमांड दोबारा हो गया है, और रऊफ़ हसन साहब का भी रिमांड हुआ है मज़ीद 3 दिन का। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, पीटीआई वाले ख़ुद जो है अब वो कोई राह फ़रार तलाश करने के लिए अब उन्हें लग रहा है कि वो पेशावर हाई कोर्ट से कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी है कि जनाब जुडिशल कमीशन बना लें, और किसी भी तरह जो है ना, मतलब किसी तरह हमें क्लीन चिट मिल जाए एक मरतबा कि हमने कुछ नहीं किया था। भाई आपने ही तो सब कुछ किया था, ये क्लीन चिट नहीं मिलनी। और अब तो इरशाद भट्टी जैसे उनके जो दोस्त हैं वो भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए ना कि करप्शन हो रही थी, बुशरा बीबी कैसे इन्वॉल्व थी, फराह गोगी कैसे इन्वॉल्व थी, और इमरान खान बुशरा बीबी को अपनी रेड लाइन कहते थे। एक तरफ तो वो
हमारी रेड लाइन खुद बने हुए थे ना पूरे पाकिस्तान की, और जो खुद भी टैग, इस हैश टैग के साथ वो ट्वीट्स करते थे कि हमारी रेड लाइन इमरान खान। लेकिन जब करप्शन के केसेस आते थे तो उन्हें लगता था कि बुशरा बीबी रेड लाइन है। और वो मौजूदा आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर जब DGIS थे, उनके हवाले से भी इसी तरह से बातें कि वो जब पकड़ी गई चोरियाँ 6 माह में उन्हें हटा दिया गया। तो ये सारे मामला अब उनके खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये मामला तो कानून अपना रास्ता लेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, जिसमें बिजली का बहरान सबसे बड़ा मसला है, और उस पर हम इवन चाइना से भी बात कर रहे हैं। चाइना उसमें हमें जो कामयाबी मिली है वो ये है कि 3 बड़े पावर प्लांट्स जो हैं जो कोयले पे चल रहे थे और सारा इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल हो रहा था, उसके लिए चीन काफ़ी हद तक एग्री कर गया है कि हम लोकल जो मकामी कोयला है वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जब वो करेंगे तो ज़ाहिर है कॉस्ट कम हो जाएगी, ज़र मुबादला बचेगा और कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ रहे हैं साथ साथ। हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पे अब डिस्कस कर रही है, गौर कर रही है। असल में कैंपेन चली है जो ये सब आप लोगों ने, मतलब सब लोगों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी। मुझे लगता है हुकूमत को अब वो प्रेशर फील हो रहा है। अच्छा, फिर जो लोग भी इस पे कर रहे हैं काम, इवन जमात इस्लामी ने अगर एहतजाज किया तो मैंने कल भी बात की थी, इस एंगल से जो एहतजाज है बहुत ज़रूरी था, ये अवाम के लिए है, होना चाहिए। इसी तरह जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं गौहर एजाज साहब, वो जो काम कर रहे हैं वो भी बड़ा ज़रूरी था कि वो फैक्ट्स के साथ, कुछ नंबर्स के साथ आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि किस किस तरह से किस किस को कितने पैसे मिल रहे हैं, और मतलब वो फ्रॉड और बदनीयती सामने नज़र आ रही है। अच्छा, और उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ों के साथ आ रहे हैं। उसमें अदालतों में जाना पड़ेगा, लोकल लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। हाँ, जो इंटरनेशनल हमारे माहदे हैं उसको हम वन गो में किसी अदालती फ़ैसले के ज़रिए ख़त्म करके तो ज़ाहिर मज़ीद मसाइल का शिकार होंगे, लेकिन इसको तदब्बुर के साथ, इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है। लोग मर रहे हैं, लोग बिजली की ये कीमत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से बढ़ती जा रही है। 3 माह का अगर उन्होंने 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया भी है तो 200 से ऊपर वाले भी कोई सेठ लोग तो नहीं है यार। मतलब 200 से ऊपर, मतलब पंखे चला लें, अगर एयर कूलर चला रहे हैं जो लोग, और अब तो एयर कूलर वाला टाइम गुजरता जा रहा है, अगर कहीं AC लगा हुआ है तो वो उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ये बिल्स जो हैं वो लोगों की पहुंच से, उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर होते जा रहे हैं। तो उस हवाले से अब ये काम हो रहा है। वेल्डन, मतलब गौहर एजाज साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, वो लेकर आगे चले हैं। बाकी सब लोग जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस पर आवाज़ उठा रही हैं, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी, इन सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। वेल डन। अब अगर हुकूमत इसका एहसास करती है और इसको कुछ मैनेज कर लेती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तो इस पर यह भी बताया कि हमें चीन और अमेरिका दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। ठीक है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, अवाम को तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत ने वो पॉलिसीज़ बनानी है जिनके ज़रिए हुकूमत का काम भी चले और अवाम भी खुशहाल हों, अवाम की ज़िंदगियाँ सुकून में हों। अच्छा, आप उसके लिए अमेरिका के साथ चलें, आप उसके लिए रशिया के साथ चलें, आप चाइना के साथ चलें, मतलब सारी दुनिया के साथ चलें यार। हमें उसमें क्या एतराज़ है, अवाम को क्या एतराज़ है? आप सारी दुनिया के साथ चलें, किसी से भी हमने झगड़ा नहीं करना है। हाँ, जहाँ से मतलब इंडिया से जो मसाइल आते हैं, जब वो हमारे ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम मैनेज करें। बाकी सारी चीज़ें सारी दुनिया के साथ हमारे मामला ठीक होने चाहिए। बिल्कुल चलते रहे आगे, इसी तरह आगे मिलजुल के चलेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन वो चलने में एक चीज़ और मुझे ख्याल है, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, बड़े मुल्कों के अपने बड़े मामलात होते हैं। तो एक बड़ा मुल्क अमेरिका है। अच्छा, वो बात का तो ना चीज़ों को सिंबॉलिकली उन्होंने दिखाना होता है। तो हमारे एक बड़े वफाकी वज़ीर अमेरिका गए, और ज़राए के मुताबिक, अब ये ज़राए बड़े पक्के हैं, वो वहाँ गए हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पे उन्होंने बिठा लिया। अच्छा, ज़ाहिर है वीज़ा होता है, ये सारी चीज़ें, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, वफाकी वज़ीर का वो है, प्रोटोकॉल है। अगरचे वहाँ प्रोटोकॉल का डिफरेंट सीन होगा हमारे इधर के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल वफाकी वज़ीर हों तो उन्होंने उन्हें एयरपोर्ट पर बिठा लिया। उन्होंने कहा जी आपकी क्लियरेंस नहीं है। अच्छा जी, और फिर वो क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू हुआ या इंतज़ार होना शुरू हुआ, और उन्हें बड़े आराम से उन्हें बिठा के, उन्होंने कहा जी 2-2.5 घंटे उन्हें बिठा के और फिर उनकी क्लियरेंस हुई। अच्छा, ये एक तो वहाँ का अपने ज़ाहिर रूटीन मैटर्स हैं, लोगों को वो चेक भी करते हैं, लोगों की क्लियरेंस भी उन्होंने लेनी होती है, लेकिन आम आदमी में और एक हुकूमती अहदेदार में फ़र्क होता है। अच्छा, और ज़ाहिर अमेरिका जो जा रहे हैं
उन्हें पता होता है, सारी कम्युनिकेशन होती है, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट पे बिठा लिया क्लियरेंस के लिए। अच्छा, ये क्या पैगाम होता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर सामने बैक एंड पर होते हैं। सामने तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती आम हालात में, लेकिन पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है। चाइना इकॉनमी में जिस तरह से ग्रो कर रहा है, कल को उसके मुकाबले में होगा। रशियन ब्लॉक अलग से होता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना है। मतलब ये नॉट नेसेसरली कि ये सारा कुछ उसके साथ लिंक हो, लेकिन हम जब चाइना और अमेरिका के दरमियान खेल रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों में हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। और इस सेंस में ये एक वज़ीर का या वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल इशू नहीं है, वो मैटर नहीं कर रहा। हम 25 करोड़ लोग इस मुल्क में बसते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मैटर करती हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी ताकतें जो है किस तरह से खेलती हैं, कैसे प्रॉक्सी ग्राउंड्स बनते हैं जहां पर फिर उनकी वॉर चलती हैं, और फिर वो लोग कैसे सफ़र करते हैं। ये हमारी हुकूमतों का और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को, इन ताल्लुकात को, इन मामलात को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से सेटल करें तमाम सुपर पावर्स के साथ, तमाम मुल्कों के साथ, कि जिसमें मेरा, आपका, हम सब का मुफाद हो और जिसमें हम सबको एक पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी मैसर हो। शुक्रिया।